हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर मैं लेके आया आपके लिए साधारण ब्याज। क्या लेके आया हूँ? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आगे बढ़ते हैं। कल मैंने एक लास्ट क्वेश्चन दिया था आपको कि 8% की दर से 3 वर्ष में कोई राशि 6,944 हो जाएगी। और मैंने कल आपको ये भी बताया था हो जाएगी मतलब कि वह मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। अब राशि 6,944 हो जाएगी तो ये मिश्र धन हो गया है अपना अमाउंट 6,944 है। और अमाउंट किस पे डिपेंड करता है? तो अमाउंट हमेशा मूलधन और ब्याज पे डिपेंड करता है। और मूलधन कितना है? तो 100%। मूलधन कभी भी इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इसमें जिसने भी ये वीडियो देखा इसके पिछले वाला वीडियो देख ले आप, तो ये ज्यादा कुछ अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। तो यहाँ पर मूलधन कभी भी नहीं बढ़ता है। मैं अगर आज किसी को 8,000 रुपए दे रहा हूँ और वो मुझे कल लौटाएगा तो मुझे 8,000 ही लौटाएगा। अगर वो मुझे 1 साल बाद लौटाता है 10% की दर से तो 8,000 का 10% तो वो हो जाएगा 800 रुपए। 8,800 वो मुझे लौटाएगा, पर 1 साल बाद। कल वो नहीं लौटाएगा मुझे। तो यहाँ पर हमेशा ब्याज किस पे डिपेंड है? तो रेट और दर पे। अगर वही 2 वर्ष के लिए होता 10% की दर से तो वो मुझे 20% लौटाता, मतलब 8 दूनी 1,600 रुपए मुझे लौटाता। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हमेशा दर गुणित समय पे डिपेंड करता है और मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन कभी भी नहीं बढ़ता है, बढ़ता हमेशा ब्याज और समय बढ़ता है। तो यहाँ पर ब्याज की दर है अपने पास कितनी? 8% की दर से 3 वर्ष बाद 8 के 24% धन मुझे वो लौटाएगा। तो यहाँ पर मूलधन तो हो गया 100% और यहाँ पर मिश्र धन कितना दिया है? तो 6,944 बराबर में इंटरेस्ट कितना निकला? 24%। तो ये हो गया पूरा 124%। अपने को ज्ञात करना है कितना? 100%। ये 100%, बस आंसर आ गए आपके। तो 6,944 बटे में 124 इंटू में 100। 4 से उड़ा रहा हूं मैं, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 4 से 4 छंग 24, 4 7 28, 4 तिया 12 ने 4 4 छंग 24 हो गया। 31 से फिर उड़ा रहा हूं मैं। देखो अब देखो ये मल्टीप्लाई, ये अभाज्य संख्या आ गई, इधर से भी नहीं जा रहा है 5 से ना 2 से। तो देखो ऐसी समय सिचुएशन में अपन क्या करते हैं? तो इसको 30 के लगभग ले रहा हूं मैं। किसके लगभग? 30 के लगभग। और ये 1700 है तो 1500 के लगभग हुए, मतलब 3 बजे 15, 50 के लगभग आएंगे। 50 से ऊपर आया, 50 से ऊपर ही आएंगे। 1700 है, 1500 से ऊपर है, मतलब 50 से ऊपर आएंगे। अब कितना ऊपर आएंगे? 1 के पहाड़ा में 31 के पहाड़े में 6 कब आते हैं? तो मैं 6 का पहाड़ा जब 6 एकम 6 आते हैं, 31 के पहाड़े में कब आते हैं? तो उसका इकाई क्या रहेगा? 6 रहेगा। ये तो हो गई अपनी पहली सिचुएशन। फिर यहाँ पर 30 से उड़ा हुआ मैं अगर, तो 1500 के लगभग है, मतलब 3 पंजे 15, मतलब आगे कितने आ गए? 56 टाइम्स जाएगा। है कितने टाइम्स? 56 एकम 56, 56 दिया 50 दिया 150, 1500 से जो भी ऊपर है। तो यहाँ पर राशि कितनी हो जाएगी अपने पास? 56। तो ये अपन जजमेंट लगा सकते हैं। बाकी आप कंफर्म कर लो। 31 इंटू 56 का मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। 6 कम 6, यहाँ पर भी ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको। अब ट्रिक अपन करते नहीं, अपन तो डायरेक्ट जोड़ भाग गुणा करते हैं उनसे, और वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। 6 कम 6 5, 6 तिया 18 और 18 5 23 के 3 और हासिल में 2 और 5 तिया 15 नहीं 17 हो गए कंफर्म। चलो ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। तो मैं अब अगला ही सवाल दे रहा हूं आपको। अगला सवाल है यहाँ पर 8% की दर से 5 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है? 11,200 रुपए हो जाती है। तो वह धन ज्ञात करो। वापिस आया है क्वेश्चन, तो वापिस लिख देंगे अपन यहाँ पर। अब डायरेक्ट लिखेंगे अपन 8 पंजे 40 हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? चलो एक बार समझा देता हूँ। इंटरेस्ट हमेशा रेट और टाइम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 8% की दर से 5 वर्ष में इंटरेस्ट कितना हो गया? 40% हो गया आपके इंटरेस्ट। और यहाँ पर प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 100 प्लस 40, तो ये हो गया 140%, जो कि 11,200 के बराबर है। अपने को ज्ञात करना है 100%, ठीक है।
तो यहाँ पर 11,200 बटे 140 इंटू में 100, 14 से जाएगा कितनी बार, तो 14 8 112, राशि कितनी हो गई 8,000 की। ठीक है, फिर आगे देखो एक और 4% की दर से 5 वर्ष में राशि 9,600 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, राशि ज्ञात करो। तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, 9,600 लिखे और 4 पंजे 20, तो ये डायरेक्ट 120 करेंगे अपन, ये मिश्रण इसके बराबर है। तो इसलिए 9,600 के बटे में क्या लिख देंगे अपन, डायरेक्ट 120 इंटू में 100, और 12 से कितनी बार गया तो 8,000, ये राशि आ जाएगी, हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो इस प्रकार से शॉर्टकट अपन डायरेक्ट करेंगे अपन, ना कि ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। ठीक, देखो एक क्वेश्चन और भी दे रहा है अपने को यहाँ पर, वो 6% की दर से 2 वर्ष 4 माह, 6% की दर से 6% की दर से कितना, 4 वर्ष है कि 3 वर्ष है, 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह में राशि हो जाती है यहाँ पर आपके 4,047 रुपए, 4,047 रुपए। तो वह धन राशि ज्ञात करो। देखो अब महीने आ गए तो भी हो जाएगा अपना, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट किस पे डिपेंड है, तो रेट इंटू टाइम पे डिपेंड है। अब रेट कितनी है यहाँ पर, तो रेट आ गया आपकी 6%, 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष में कितने महीने होते, ये 2 वर्ष हो गए, और 1 महीने में कितने, 1 वर्ष में कितने महीने होते, 12, तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6 ने 7 बटे 3 6 और 1 7, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 7 बटे 3, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 ने 6 से 2 सही 1 बटे 3 को कैसे उड़ाएंगे, 3 दूनी 6, 6 और 1 को जोड़ लेंगे। यहाँ पर लिखा मैंने 4 तिया 12, 2 सही 1 बटे 3, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 बटे 3 लिख देंगे इसको, किसको, 2 वर्ष 4 माह को। तो मैंने 2 वर्ष 4 माह को 2 सही 4 बटे 12 लिख दिया, 4 से उड़ाया 4 एकम 4 तिया 12 उड़ाया, फिर यहाँ पर 7 बटे 3 हो गया, 3 से फिर उड़ाया, 3 दूनी 6 ने 7 दूनी 14, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो गया अपना, 14% ब्याज हो गया आपके। अब 14% ब्याज हो गया, और अपने को दिया है कितना, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट दिया 4,047, प्रिंसिपल हो गया 100%, प्रिंसिपल फॉर मिश्रधन। ठीक है, इंटरेस्ट आया 14%, तो यहाँ पर हो जाएगा 114, 4,047, अपने को ज्ञात करना है 100%। ठीक, तो 4,047 बटे 114 इंटू में 100, 2 से उड़ा रहा हूं मैं, 2 से 5, 2 से 5, 2 से 7, 57 से फिर उड़ाऊंगा मैं इसको। तो देखो यहाँ पर भी जजमेंट देखना आप, यहाँ पर 7 से ये 7 आया, तो एक इकाई क्या हो जाएगा 1, और ये 50 के लगभग है, 1 0 गया, 5 और 8 40 होते हैं, कितने होते हैं, 5 और 8 40 होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 अंक 25, और 5 से 5 7 तो 35 के लगभग हो जाएगा, 5 और 40 को कुछ ज्यादा हो जाएगा, 50 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 7 तो पंजे 35, तो 50 और राशि हो गई। 7 के पहाड़े में 7 कब आता है, 7 एकम 7, तो यहाँ पर इकाई वो 1 है। अब इसके बाद में वापस वहां पर 50 के लगभग हो गया, और ये 4,000 के बराबर, तो 0 0 5 और 8 40, मगर 8 बार लूं तो ऊपर के 7 है, ये कुछ ज्यादा बनाएंगे, इसलिए मैं 7 के लगभग ले रहा हूँ, 7 5 35, तो ये 71 का 50 मल्टीप्लाई किया तो राशि कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3550 रुपए की। ठीक है, अब देखना इसमें आगे यहाँ पर एक और दे रहा हूं मैं, 6% की दर से 6% की दर से 5 वर्ष में मूलधन और ब्याज का अंतर 756 रुपए हो तो वह राशि ज्ञात करो।
इस बार दिया है अपने को 6% की दर से 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज दोनों का अंतर दिया है। उसने क्या दिया है? दोनों का अंतर दिया है। तो यहाँ पर 6% की दर से 5 वर्ष में इंटरेस्ट कितना हो गया? 6 पंजे 30 और प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल तो 100% है इसे। तो इस बार प्रिंसिपल और ब्याज दोनों का अंतर दिया है उसने हमको यहाँ पर। तो देखो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का अंतर कितना दिया अपने को? तो 756 रुपए। और अपने को 100% ज्ञात करना है। मूलधन और ब्याज दोनों का अंतर 100 माइनस 30 कितना हो गया? 70% है आपके 756 के बराबर। अपने को ज्ञात करना है वह राशि। ये भी अपन उसी से ही कर सकते हैं, ठीक है। 756 70% के बराबर अपने को ज्ञात करना है 100%। और पिछली बार क्या बोला था अपने को? मिश्रण दिया था तो अपने दोनों को जोड़ दिया था। इस बार अंतर दिया, दोनों को घटा देंगे, बस इतना ही डिफरेंट है। तो यहाँ पर 756/70 इंटू में 100 0 से 0 7 एकम 7। देखो अब 7 का पहाड़ा बोल रहे हैं अपन यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 लड़की क्या करेंगे? 7 8 56 180 आंसर ले आएंगे जो कि गलत होगा। तो यहाँ पर 7 एकम 7 भाग देंगे उसकी 0 7 8 56 में राशि कितनी हो जाएगी? 1080 रुपए हो जाएगी आपके। तो ये आ गया आपके मूलधन आ गया। कितना आ गया? 1080 रुपए आपके मूलधन। फिर बढ़ते हैं अपन यहाँ पर आगे। अगला क्वेश्चन फिर देगा अपने को वो 8% की दर से 5 वर्ष में मूलधन और ब्याज का अंतर 840 रुपए है। तो वह राशि ज्ञात करो। तो यहाँ पर वापस दिया अपने को 8% की दर से। तो यहाँ पर इंटरेस्ट बराबर 8% की दर से 5 वर्ष में 8 पंजे 40। इंटरेस्ट कितना हो गया आपके? 40%। और मूलधन कितना है? तो 100%। यह 100 में से 40 माइनस करूंगा मैं, कितने हो जाएंगे? 80%। मूलधन और साधारण ब्याज दोनों का अंतर है 80%, जो कि किसके बराबर है? 756 के बराबर। अपने को ज्ञात करना है यहाँ पर, ये 100% लिख दिया अपनों ने। फिर 756/80 इंटू में 100। सब रामराज चल रहा है तो चल रहा है, कोई कमेंट करने वाले थे नहीं यहाँ। तो यहाँ पर 840 रुपए राशि दी थी उसने, कितनी? 840। तो ये 840 हो गए। यहाँ पर मूलधन साधारण ब्याज दोनों का अंतर, ये पिछली बार का ऐसा कैसा लिखने में आ गया 840। देखो यहाँ पर भी फिर गड़बड़ करते हैं लड़के। 8 एकम 8 8 पंजे 40, फिर 1500 निकालेंगे जो कि गलत है। 8 एकम 8 और भाग देंगे उसकी 0 और 8 पंजे 40 ने 1050 रुपए की राशि हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया आपके ब्याज मूलधन में अंतर। और ये आपके यहाँ पर ब्याज में निकालना हो तो अपन 40% रख सकते हैं। इंटरेस्ट कितना है? तो रेट इंटू टाइम पे डिपेंड कर रहा है। देखो अगला क्वेश्चन फिर आया है 7600 रुपए की राशि 2 भागों में बांटता है। 7600 रुपए की राशि 2 भागों में बांटता है, ठीक है। पहले भाग को यहाँ पर दे रहा है वो अपने को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए, 6% की दर से 4 वर्ष के लिए। और दूसरे भाग को वापस दे रहा है यहाँ पर वो आपके 7% की दर से 2 वर्ष के लिए, 7% की दर से 2 वर्ष के लिए। क्या बोल रहा है? 7600 रुपए की राशि 2 भागों में बांटता है। पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 7% की दर से 2 वर्ष के लिए। फिर आगे कंडीशन देखना है, यदि दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान हो, दोनों ही स्थितियों में ब्याज की राशि किसकी? दोनों स्थितियों में ब्याज की राशि समान हो, दोनों स्थितियों में ब्याज की राशि समान हो तो पहली शर्त पर दी गई राशि, ठीक है। तो इसको अपन 2 प्रकार से करेंगे। देखो यहाँ पर पहले कितनी दे रहा है राशि, अपने क्वेश्चन समझ लेना एक बार। और
₹7,700 की राशि दो भागों में बांट रहा है। पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए दे रहा है और दूसरे भाग को 7% की दर से 2 वर्ष के लिए दे रहा है। तो दोनों स्थितियों में ब्याज की राशि समान है, ब्याज की राशि समान है। तो पहली शर्त पर दी गई राशि, ये पहली शर्त ले ली, ये दूसरी शर्त ले ली अपनों ने। अब यहाँ पर पहली शर्त पर 6% की दर से 4 वर्ष हो गए और यहाँ पर 7% की दर से 2 वर्ष हो गए। दोनों स्थितियों में ब्याज समान है और यहाँ पर 6 चौक 24, 2 से 7, 2 से 12 और 12 7 19। कुल राशि दी उसने अपने को कितनी? 7600। देखते ही देखते आंसर आ गए। 7 दूनी 14 इधर लिख दिया, 6 24 इधर लिख दिया मैंने, 2 से उड़ा दिया, 2 से उड़ा दिया, 12 और 7 दोनों को जोड़ दिया 19, क्योंकि कुल राशि दी है तो कुल अनुपात का योग ही लिखूंगा मैं। अब उसने पहली राशि पूछी, पहली राशि का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 7 और 19 से 4 ने 7 चौक 2800। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन कितना हो गया? पहली राशि पर दी गई राशि कितनी है? तो 2800 रुपए। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पर वापिस में। ₹8,190 की राशि, क्या बोल रहा है वो? 8,190 रुपए की राशि पहले भाग को 2% की दर से 6 वर्ष के लिए दे रहा है, 2% की दर से 6 वर्ष के लिए, तथा दूसरे भाग को 5% की दर से 3 वर्ष के लिए दे रहा है। दोनों ही स्थितियों में ब्याज की राशि समान हो, दोनों स्थितियों में ब्याज की राशि समान हो तो पहली शर्त पर राशि या दूसरी शर्त पर राशि दोनों निकाल लेंगे अपन। तो यहाँ पर 6 × 2 और इधर हो जाएगा 5 × 3, तो यहाँ पर 5 दिया 15, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 3 से 5, 3 से 4, 5 4 9, राशि कितनी है? 8,190 बटे 9। कुल राशि बटे कुल अनुपात का योग, 9 से उड़ाया मैंने, 9 एकम 9, 9 0। ठीक, मैंने भाई कैसी? 9 एकम 9 0। फिर पहली शर्त पे निकालनी है, मतलब पहली शर्त पे राशि कितनी है? 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 5 एकम 5, 9 5 4550। पहली राशि है 4550, दूसरी हो जाएगी आपकी 0 4 और 9 चौक 36। दोनों को जोड़ो आपके 8,190 रुपए राशि हो जाएगी। 4 एकम 4 9 चौक 36। ठीक है, ठीक हो जाएंगे इस टाइप के भी। बढ़ते इससे आगे, एक और है शायद इस टाइप का, मैं देखता हूँ। एक सवाल और भी है, बढ़िया सवाल है, 2 सवाल और है। तो देखो वो जोरदार सवाल है। 3600 रुपए की राशि को 2 भागों में बांट रहा है, 3600 रुपए की राशि को 2 भागों में बांट रहा है, 2 भागों में। पहले भाग पर यहाँ पर ब्याज की दर है 6 से 1/4% की दर से 4 वर्ष के लिए, 6 से 1/4% की दर से 6 से 1/4% की दर से 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, तथा दूसरे भाग को 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 5% की दर से 3 वर्ष के लिए। क्या हो जाएगा? 5% की दर से 3 वर्ष के लिए। यदि ब्याज की राशि समान हो, ब्याज की राशि समान हो तो पहली शर्त पर दी गई राशि, ठीक है। अब पहली शर्त पर दी गई राशि, तो यहाँ पर 6 से 1/4% की दर से 4 वर्ष के लिए और 5% की दर से 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24 और 1 25/4 × 4, 4 से 4, और यहाँ पर हो गया कितना? 5 दिया 15, तो 25, और इधर हो गया 15 और इधर हो जाएंगे 15, इधर हो जाएंगे 25। 6 सही 1/4, ये तो है रेट, और यहाँ पर हो गया टाइम, तो ये टाइम है कितना? 4 वर्ष। 6 चौक 24 और 1 25/4 × 4 से 4, तो यहाँ पर इंटरेस्ट बराबर 25 एकम 25, रेट इंटू टाइम कितना हो गया? तो ये 25 पहली शर्त पर, और दूसरी शर्त पर हो जाएंगे 5 दिया 15, फिर 15 को उड़ा देंगे अपन, 5 दिया 15, बचेंगे 25, 5 3 8, और राशि कुल कितनी है? तो
3600। अपने को क्या निकालनी है, तो पहली शर्त पे राशि कितनी दी गई है, राशि का अनुपात कितना है 3, 8 से उड़ा रहा हूं मैं, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 ने 45 दिया 135, 1350 हो जाएंगे। 45 दिया 135 मतलब 1350 पहली शर्त पर हो जाएगी, और 45 पंजे निकालेंगे 225 आ रहा होगा लगभग, 45 पंजे 22 50 सही है। दोनों को जोड़ दो आप 3600 हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के। पढ़ते हैं अपन आगे। एक सवाल मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, यहाँ पर ऐसा ही सवाल है, वो भी टोटल है 12,000 रुपए की राशि। कितने, 12,000 रुपए की राशि है, और यहाँ पर दिया है आपको 12% की दर से 3 वर्ष के लिए, 12% की दर से 3 वर्ष के लिए दिया है। यह सवाल आपको दे रहा हूं मैं घर के लिए, 12% की दर से 3 वर्ष के लिए। तथा दूसरा है क्वेश्चन यहाँ पर 4 सही 1/2 वर्ष के लिए 16% की दर से, 16% की दर से 4 सही 1/2 वर्ष के लिए। इस बार वर्ष को दिए हैं उल्टे, ये 2 क्वेश्चन बता देते हैं आपको, दोनों क्वेश्चन 4.5 वर्ष का 16%, 16% की दर से 4.5 वर्ष के लिए, 12% की दर से 3 वर्ष के लिए। कुल 1200 लिखो या 12,000 की राशि लिखो, क्या लिखो, 12,000 रुपए की राशि लिखी है मैंने। 12,000 रुपए की राशि दो भागों पर, पहले भाग पर 12% दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग पर 16% दर से 4.5 वर्ष के लिए। यहाँ पर ब्याज की राशि समान हो तो पहली शर्त पर दी गई राशि। ये क्वेश्चन आपके लिए। और अब इससे आगे बढ़ रहे हैं अपन, मैं अगला क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। देखो क्वेश्चन दे रहा है 25,000 रुपए की राशि 2 भागों में। पहले भाग को, ये क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछता है। यहाँ पर पूछता है 25,000 रुपए की राशि 2 बैंकों में, 2 अलग अलग बैंकों में जमा करता है। पहली बैंक या पहले भाग पर उसे ब्याज दे रहा है यहाँ पर 4% की दर से, तथा दूसरे भाग पर 9% की दर से। यदि 2 वर्ष में उसे कुल 3,000 रुपए का ब्याज मिला हो, क्या बोलेगा वो, यदि 2 वर्ष में उसे कुल 3,000 रुपए का ब्याज मिला हो तो पहले भाग पर दी गई राशि, ये ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 25,000 रुपए की राशि 2 बैंकों में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, एक तो जमा कर रहा है 9%, पहला भाग कितना है 4% लिखा, पहला भाग है 4%, दूसरा भाग है 9%। ये जरूरी है, ऐसा नहीं आप इधर लिखो तो इधर के आंसर आ जाएंगे वो, इसलिए ये जरूरी है। पहला भाग 4%, दूसरा है 9% की दर से। यदि वहां पर कुल 2 वर्ष में, तो यहाँ पर इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो यहाँ पर अपने को निकालना है रेट, क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो इंटरेस्ट इंटू में 100, और यहाँ पर इंटरेस्ट इंटू 100 और रेट निकालें तो प्रिंसिपल मूलधन इंटू समय हो जाएगा। ये आपकी कुल रेट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कुल रेट। तो यहाँ पर पूरे साल में किस एवरेज से दिया था उसने, ये दोनों भाग दिए, तो दोनों भाग अलग अलग निकाल लेंगे अपन। तो यहाँ पर पहला भाग 3,000 रुपए की राशि 25,000 कुल है, और इंटू में 2 वर्ष, 3 0 और 25 से, 25 दूनी 50 ने, 50 से 2 ने, 3 दूनी 6% की दर से वो एवरेज देगा। यहाँ पर 3 ये 2, बस ये राशि निकल के आपके डायरेक्ट। ये इतना सा किया अपने, ये मैंने 25,000 रुपए की राशि 3,000 रुपए का ब्याज दे रही है, तो अपने एवरेज रेट निकाली 6,000। एक दे रहा है 4%, दूसरा दे रहा है 9% की दर से, तो सीधा 3:2 में। और राशि कुल कितनी है, तो 25,000 है। 3:2 अनुपात का योग कितना हो गया, 3 और 2 अनुपात का योग कितना है, 5 से उड़ाया मैंने, कितनी 5 बार, ये 5,000 हो गए, कितने हो गए, तो 5,000, तो यहाँ पर 15,000 और यहाँ पर 10,000, 15,000 10,000 कितने हो जाएंगे, 25,000 रुपए। तो पहले भाग पर कितनी राशि दी थी उसने, 15,000, दूसरे भाग पर कितनी देगा, 10,000। ठीक है, हो जाएंगे ये भी। अगली टाइप का लिखना, देखो अगला ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पर।
25,500 रुपए की राशि को 2 भागों में बांट रहा है वो। 25,500 रुपए 25,500 रुपए की राशि को 2 भागों में 12%, 15%, 12%, 15% की दर से 2 भागों में बांट रहा है यहाँ पर, और 2 वर्ष के अंत में उसे कुल 6,630 रुपए का ब्याज मिला हो। 2 वर्ष में उसे कुल 6,630 रुपए का 2 वर्ष में उसे ब्याज मिला हो, तो पहली शर्त पर दी गई राशि। तो यहाँ पर 6,630 लिखे मैंने, इंटू में 100 लिखे मैंने, रेट बराबर इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम हो जाएगा। 6,630 और यहाँ 2 5 5 0 इंटू में 2, ठीक है। 2 से उड़ाया मैंने 5 बार, 0 से 0 तो गया, 2 से उड़ाया 5 बार, 5 से उड़ाया कितने 51 बार, और 51 से देखना है यहाँ पर 3 है, मतलब कि ये 1 है 3 और 1 5 एकम 5, तो रेट कितनी आ गई यहाँ पर 13%। एक है 12% और एक है 15%, और एवरेज रेट आई कितनी 13%। बहुत स्पीड से समझा रहा हूँ क्यों, चलो स्लोली देख लो। 6,630 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है, इंटू में 100, रेट निकाल रहा हूं मैं, 25,000 रुपए की राशि हो गई। इंटरेस्ट रेट बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 मूलधन गुणित समय, ठीक है। और नहीं समझ आया पॉज करके रिवर्स कर लो आप, ऐसा करो तो यहाँ पर 0 से 0 उड़ाया मैंने, 2 से उड़ाया 5 लिखना नहीं है, ये तो मैंने 51 भी लिख दिया है। 2 से उड़ाया 5 बार, 5 एकम 5, 5 25 में 5 एकम 5, 51 से देखो यहाँ पर 631 से, तो एक के बारे में 3 तीसरी बार में आएंगे, तो 3 एकम 3 लिख दिए मैंने। और यहाँ पर कंफर्म करना हो तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65 में 66 हो गया कंफर्म। तो रेट कितनी आ गई 13। फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएंगे 15, 13 से घटाएंगे तो यहाँ पर बचे कितने आपके 2, और 13 में से 12 घटा है तो कितने बचे आपके 1, तो 2:1 में राशि देगा वो अपने को। और यहाँ पर कितनी है तो राशि कुल 25,500 रुपए की राशि है। 2 ने 3 से उड़ा रहा हूं मैं, 3 8 24, 3 पंजे 15, और किस शर्त पे दी गई है उसने पहले भाग पर, तो पहला भाग हो गया अपना 2, तो ये 0 0 ने 5 दूनी 10 ने 8 दूनी 16 ने 17,000 रुपए की राशि पहले भाग पर वो जमा कराएगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, इस बार दिया उसने 60,000 रुपए राशि, कितनी दी है 60,000 रुपए की राशि। अब 60,000 रुपए की राशि ये लिखी मैंने यहाँ पर कितने 60,000 रुपए की राशि पहले भाग पर दे रहा है वो 4%, दूसरे भाग पर दे रहा है वो 5%, और एक वर्ष में कुल ब्याज दे रहा है आपको यहाँ पर 2560 रुपए, 2,560 रुपए। 4% और 5% यहाँ पर 2560 इंटू में 100, और राशि है कुल कितनी 60,000 इंटू में कितने वर्ष दिए, देखो एडजस्टमेंट 2 वर्ष। ये वार्षिक ब्याज है, कितना है ये वार्षिक ब्याज है, क्या है दर से कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपए। वार्षिक ब्याज मतलब कि समय 1 वर्ष ले लेंगे अपन, वार्षिक ब्याज में क्या ले लेंगे 2560 रुपए की वार्षिक ब्याज जमा करता है, तो ये 1 वर्ष, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 4%, और यहाँ पर कितना 5%। अब यहाँ से एवरेज रेट निकल जाएगी अपनी 3 0 से 3 0, देखो आंकड़े नहीं कटेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर जा रहा है 60, 4 से उड़ाऊंगा मैं, कितनी बार उड़ाऊंगा मैं 4 से 15 बार, 4 6 24, 4 चौक 16। तो ये यहाँ पर रेट जो निकल रही है, इस बार जो सवाल दिया है ना थोड़ा अलग टाइप का है, 64/15। ऐसा नहीं होगा 15 से उड़ाओ उसको पॉइंट में ले आओ, इसको 64/15 ही रहने दो आप। 15 से देखो 15 चौक 60 लिख तो दोगे आप, 15 से 15 दूनी 30, आंकड़े कट भी नहीं रहे हैं। फिर यहाँ पर 15 से 90, ये वैलिड नहीं रहेंगे क्योंकि आंकड़े पूरे नहीं कटे हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर 63 होते आपके तो ठीक था, 15 चौक 60 और 15 दूनी 30 ये वैलिड था, मगर ये वैलिड नहीं रहेगा, तो इसको मैं लिखूंगा 64/15, 8 डिजिट लिख दूंगा 64/15। उसने क्या दिया देखो एक बार देखो 60,000 रुपए की राशि दी है, पहला भाग 4%, दूसरा है 5% की दर से। यदि कुल वार्षिक ब्याज है 2560 रुपए, तो यहाँ पर पहला भाग दूसरा भाग जो भी पूछेगा, तो पहले भाग पर दी गई
राशि। मूलधन पूछेगा अपनों से, पहले भाग पर कितनी राशि उसने उधार दी थी, तो ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। तो यहाँ पर 64/15 लिख रहा हूं ना मैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि 64/15 है, आंकड़ा पूरा नहीं कट रहा है, यहाँ आंकड़े पूरे नहीं कट रहे हैं। तो यहाँ पर 15 चौक 60 लिख दूंगा मैं, 15 5 75 लिख दूंगा मैं। क्या कर दूंगा, इस 15 का 2 नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 चौक 60 में 15 5 75, बस इतना ही करना आपको। और फिर 60 में से 64, 64 में 60 घटाए तो 4, 75 में से 64 घटाएंगे, 75 में से 64 घटाएंगे तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे कितने, 11 हो रहे हैं क्या, और 11 और 4 कुल राशि है 60,000। कितनी है कुल राशि 60,000 और 11 और 4 15, 15 से कितनी बार गया, 15 चौक 60 और 11 चौक 44 और यहाँ पर 4 चौक 16,000। तो 44,000 और 16,000 हो गए 60,000। एक बार और समझना अच्छे से, 60,000 रुपए की राशि 2 भागों में जमा कर रहा है, पहले भाग को 4%, दूसरे भाग को 5%, ये 4% लिखा है, 5% लिखा। एवरेज रेट निकाला मैंने 256 इंटू 100, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ाया मैंने। फिर यहाँ पर 4 से उड़ाया 15 बार, 4 से उड़ाया 4 से 24, 4 चौक 16, 64/15 को बीच में लिख दिया मैंने। 15 का मल्टीप्लाई 4 में किया, 15 चौक 60, 15 5 75, 75 में से 64 घटाया मेरे 11 बचे, और 60 में से 64 घटाया तो कितने बचे 4, सॉरी 64 में से 60 घटाएं। ये रेशियो एवरेज में पढ़ाएंगे अपन, ये एलिगेशन में पढ़ाएंगे सवाल इस टाइप के अपन। ये एलिगेशन से करवाया मैंने। तो यहाँ पर 11:4 में, तो 11 और 4 का योग कितना 15, कुल राशि है 60,000, यहाँ पर कुल राशि लिखनी है 15 चौक 60 और 4 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया, पहली शर्त पर और दूसरी शर्त पर दी गई राशि निकल गई अपनी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है। चलो एक सवाल तो दे ही देता हूं मैं। 45,000 रुपए की राशि, 2 सवाल दिए मैंने आज। 45,000 रुपए की राशि 8% 12%, 45,000 रुपए की राशि 8%, ये भी सवाल ऐसे ही है। ठीक है, 8% 12%, 12 से का सवाल है, 7वां प्रैक्टिस में 8% और दूसरा भाग है 12% की दर से। यदि कुल वार्षिक दिया है कि 2 वर्ष का दिया है उसमें, यदि 1 वर्ष मतलब वार्षिक ही दिया है 4,440, 1 वर्ष में कुल इतनी राशि देता है, तो 8% पर दी गई राशि क्या बोलेगा वो, 8% पर दी गई राशि या पहले भाग पर दी गई राशि ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।